प्रभु का धन्यवाद। और आज शाम के लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ, जबकि हम लोग इकट्ठे हुए हैं। निर्गमन की किताब आज का 3 अध्याय और उसका 14 वचन। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, इस्राएलियों से आई एम दी आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। अनादिकाल से अनादिकाल तक हमारा परमेश्वर कहते हैं मैं जो हूँ सो हूँ। वो अपने वायदे से कभी मुखरता नहीं, वो अपने वायदे से कभी बदलता नहीं। मैं इन दिनों के अंदर एक अनोखा अनुभव किया जब मैं नासिक में था। और जैसे नासिक में प्रेयर हो गई, हम लोग नगर की मीटिंग, उसके पहले दिन में हम लोग नगर की मीटिंग को लेकर बपतिस्मा देकर काम लेके इधर 7 बपतिस्मा होकर फिर वहाँ से दौड़ते हुए नगर में हम लोग आए और नगर में मीटिंग हुई। और रात को 2 बज गए। ब्रदर लोग हमारे रूम में बैठे थे, बातचीत करते करते 3 बजे सोया, सवेरे 5 बजे उठा। फिर हम लोग नासिक के लिए निकले। नासिक में हम 10, 11, साढ़े 11 बजे के आसपास पहुँचे। तो मैं सोचा कि जल्दी से मीटिंग करेंगे और बॉम्बे निकलेंगे, क्योंकि फिर अगले दिन बॉम्बे मीटिंग है। जब मीटिंग खत्म हुई तो एक लेडी आई वहाँ से। पहले तो उसने प्रार्थना करवा भी लिया और तेल और पानी प्रार्थना करें। उसके बाद वो जाके बैठ गए। फिर मैं दूसरे लोग को प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करते करते वो औरत बहुत जोर जोर से रोने लगी। फिर मैं बोला क्या हुआ औरत को? अभी तो प्रार्थना किया है ना, बोलो शांति से जाने के लिए, और तेल भी प्रार्थना करके दिया लेके जाओ। वो औरत वहां से उठी वापस आके मेरे पैर के पास गिरी और बोली, मेरे को आपको लेके ही जाएगा, मेरा आदमी मरने को पड़ा है, मेरे को आपको लेके ही जाएगा, मेरा आदमी मरने को पड़ा है, मेरा आदमी कोई नहीं बचा सकता, मेरा आदमी खत्म हो गया, डॉक्टर लोग हाथ छोड़ दिया, ये हो गया। रोने लगी, बहुत रोने लगी। मैं बोला सिस्टर आप विश्वास से जाओ, ठीक हो जाएगा। नहीं आप चलो, अभी आप चलो। फिर मैं भाई और मिसेस को इनको बोला कि ठीक है तुम लोग रुको, 2 मिनट खाना खाओ। मैं आप 2 मोटरसाइकिल तैयार किए और वो सिस्टर में 1 मोटर, हम लोग 1 मोटरसाइकिल में हम लोग 2 ब्रदर लोग चले गए। 3-4 किलोमीटर दूर एक स्लम एरिया में गए हम लोग और वहाँ जाकर झुपड़पट्टी के अंदर गए थे। छोटा सा घर था, आदमी खटिया में पड़ा हुआ है, मच्छरदानी बांधा हुआ है, ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ उसको, मतलब एकदम जैसे लास्ट स्टेज में आदमी पड़ा हुआ। उम्मीद नहीं ऐसी उसको छोड़ दिया। कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं, कोरोना की वजह से तो कोई ले भी नहीं रहा। हमको पाइल्स का तकलीफ है और पेट में कुछ कैंसर करके पिछले दिनों में बोला था ऐसा, तो खून निकल रहा है, पस निकल रहा है। तो वो औरत घर पे लेके गए, मतलब ठीक है तेल दो, प्रार्थना करेंगे। तेल लेके उसके सर पे रखा, एकदम गर्म सर, उसका खोखला क्या बोलते हैं, चट्टे लग रहे गर्म। मैं प्रार्थना किया, मैं बोला प्रभु ये औरत जैसे वो एलिया को लेके आई, एलिशा को लेके आई, ऐसे ही मेरे को खींच के लाई यहाँ पर। मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु इस मरीज के लिए? आप कुछ कर सकते हैं करके मैंने प्रार्थना किया। बड़े 2 शब्द का, लेकिन बड़े दिल से दुखी से प्रार्थना प्रभु के सम्मुख में रखा। मैं बाहर निकला तो सिस्टर बोली मेरे घर के लिए भी प्रार्थना करो। ये भाड़े का घर है, ये घर हम लोग बना रहे हैं 2 महीने का, लेकिन लॉकडाउन में सब काम बंद हो गया है, अब इसके लिए भी दुआ करो, मेरा विश्वास है ये बन जाए। हम वहाँ भी गए, वो घर में भी पानी छिड़क के मैंने प्रार्थना किया और हम लोग वहाँ से वापस आए और निकल गए हम लोग खाना करके। अगले दिन मेरे को फोन आया, सामने से फोन आया डॉक्टर का, पेशेंट को लेके आओ करके। और ये लोग उसको लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, बोले सब टेस्ट करा, सब टेस्ट किया, सारा रिपोर्ट नहीं निकला। कोई बात नहीं, उसको तुरंत आईसीयू में ले लिया। ऑपरेशन के लिए अगर तैयारी हुई, सिस्टर घर पे आए तो उसके पड़ोस में कोई औरत ने बोला तुम लोग क्या करो कि जितना मटेरियल बनकर मैं देता हूँ तुम लोग घर मटेरियल वो ये सब उसको दे। चमत्कार हो गया उसके घर पे। और कल डिबेट पे था, ब्रदर रॉबिन आए थे नासिक से, उसने मेरे से फोन में बात कराया, बोला पास्टर ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक है, सारा रिपोर्ट नॉर्मल निकला। तो मैंने ये देखा कि एलिया का खुदा आज भी ऐसे बहुत अद्भुत काम परमेश्वर ने इन दिनों के अंदर किया है। अजीब अजीब गवाही हमारे पास में बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं याद आएगा शाम में कहना चाहता हूँ कि वो कहता है मैं जो उसने अपने वायदे को कभी नहीं बदला। मोसेस ने पूछा प्रभु इतनी बड़ी वीरानी के अंदर में इतने लोगों को कैसे ले जाऊं, जिस रास्ते से कोई कभी गया नहीं, तो मैं तेरे साथ हूँ। और इस कठिन समय के अंदर जब हम लोग गुजर रहे तो वास्तव में हमने परमेश्वर को अपना साथ पाया, उसका सहायता अपने साथ पाया। भले हम कमजोरी में थे,
मुसीबत में थे, बीमारी के अंदर थे, लेकिन ऐसे हालात में भी वो हमारे संग रहा है। ऐसा कभी भी लगा नहीं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं जो हूँ सो हूँ। हम आगे पढ़ेंगे। बाइबल कहती है भजन संहिता उसका 38 चैप्टर वो 18 पढ़िए। For I will declare my iniquity, I will be sorry for my sin. हाँ, for I am ready to pour, and my sorrow is continually before me. For I will declare my iniquity, and I will be anguished over my sin. But my enemies are vigorous, and they are strong, and those who hate me wrongfully have multiplied. Those who render evil for good, they are adversaries, because I follow what is good. Amen. मैं अच्छा है वो उसकी पीछा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दुश्मन, मेरे बैरी, मेरे आसपास मेरी परेशानियां बढ़ते जा रही हैं। लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर अपन ध्यान नहीं दे सके। समय ऐसा था कि हम लोग एक में को मिल भी नहीं सकते थे, भेंट नहीं कर सकते थे। ऐसी एक परिस्थिति दुनिया में इसके पहले कभी नहीं आया होगा, मुझे लगता है ये सबसे गंभीर परिस्थिति थी। लेकिन उसमें भी हम देखते हैं कि लोग अद्भुत तरीके से परमेश्वर की सेवका के अंदर हाथ बढ़ाते रहे। मुझे अपने परमेश्वर पर इतना भरोसा बन गया कि इन दिनों के अंदर कि अपनी जो विश्वासी जीवन है उसमें हम लोग इस कठिन समय में नीचे नहीं गए, हम एक पायरी ऊपर चढ़ गए। विश्वास का एक पायरी हम लोग ऊपर चढ़े। हमें और भी अच्छा यकीन हो गया कि नहीं, और भी इससे भयानक मुसीबत आए तो भी हमारा बाल में बाका नहीं होने वाला है। ये हो हमारे साथ है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें, उसकी प्रॉमिसेस हमारे साथ है। इब्रानी की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़िए। Hebrews chapter 13 verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Praise the Lord. I will never leave you, neither forsake you. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। ये खुदा का वायदा है अपने बच्चों के लिए। Praise the Lord. हम लोग जो भी मुसीबत में इन दिनों के अंदर गुजरे, ये आश्वासन हमारे साथ रहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। हमारा ये यहोवा परमेश्वर की वायदा हमारे साथ में अटल बनी रही है। हर समय के अंदर उसके वायदे को हमने अपने करीब पाया है और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने गवाहियों को निर्माण किया। आप सब लोग तो जानते हैं किसी हालात और परिस्थिति चल रही थी, खास करके पुणे की तरफ से इतना नहीं हम बोल सकते, लेकिन अमरनाथ में डेली काम करने वाले वेजेस वाले आज काम करेंगे, हमारे करेंगे, 400 रुपये लाएंगे, 200 तो ही घर चलेगा। ऐसे लोगों को भी प्रभु ने मतलब इस कठिनाई में कैसे चलाया हम लोग सोच नहीं सकते थे। लोगों के घर में धान भरे पड़े थे। लोग बोले कोई चीज की कमी तो नहीं है, सब चीज के भरपूर ही है। इतना है कि हम बाहर नहीं जा सकते, मिल नहीं सकते, संगति में नहीं आ सकते। और मैं तो लॉकडाउन में जब तक मेरे को कोरोना करके नहीं बोला तब तक तो मैं एक दिन भी घर में नहीं रहा था। मैं डेली मैं बाहर जाता था, मेरा काम तो मैं वैसे ही जारी रखा। मैं और ठीक है, प्रभु ने मेरे को बोला तुम्हें भी आराम कर करके मेरे को डाल दिया 1 महीना। अब ठीक है, मैं वहां था, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें सिखाया। और पारिवारिक समस्या जो है वो बहुत वर्णन से बाहर है, क्योंकि हमारी उम्मीद नहीं थी कि हमारे पिताजी इतनी जल्दी चले जाएंगे। उनके हेल्थ वाइज जो है वो बहुत अच्छे कटे थे, अच्छा था, कुछ मतलब परेशानी नहीं। लेकिन ये जब नुकसान पहुंचा तो भाई ब्रह्म की तरफ में हम लोग देख रहे थे कि भाई ब्रह्म फ्लड के टाइम पे उसकी बेटी एक बाजू चिल्ला रही है, निमोनिया में भी हो गई, उसकी पत्नी एक बाजू में, और ब्रदर ब्रह्म जहाज लेकर दूसरे आवाज में जा रहा है बचाने के लिए। वहां से कोई आवाज आ रहा है, वो बोट लेकर उधर जा रहा है, उनको उठा के किनारा छोड़ रहा है। अपनी बेटी और अपनी माँ, उसकी पत्नी जो है वो मरने के हालात में, उसकी नजर लोगों की तरफ में थी, इसको बचाओ, उसको बचाओ। आखिर जब वो आया अपनी बच्ची के पास तो ना बच्ची को बचा सकता, ना उसकी पत्नी को बचा सकता। वो टाइम पे उसकी सास जो थी उसने ब्रदर ब्रह्म को बोला, छोड़ अभी तेरा खुदा को। कहाँ गया?
जीवन में किया वो ये किया कि मैंने मेरे सास का बात सुना। क्योंकि जब भी उसको प्रभु एक दरवाजा खोलता था मीटिंग के लिए, उसके साथ बोलती थी नहीं जाने का, मिसेस को छोड़ के नहीं जाना, मेरे मीटिंग को छोड़ के नहीं जाने का, मीटिंग कैंसिल करो, बहुत लंबा सफर है। मैडम बोलते मेरे जीवन में मैंने अगर सबसे बड़ी गलती करी तो वो गलती थी जो मैंने मेरे सास की बात मानी। और प्रभु ने मेरे सास की बात में सुना तो मेरी पत्नी को भी ले लिया, मेरे बच्ची को भी प्रभु ने ले लिया। अब मैं करूं क्या? अब बच्चा शैतान बोलता देख तेरा खुदा जिससे तू प्यार करता है उसने तेरे साथ क्या व्यवहार किया। मैडम बोला नहीं। फिर प्रभु ने उसको बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम उसको लेके गया, और जब वो दर्शन में जाके देखा उसकी बेटी उधर है, उसकी पत्नी उधर है, और उससे सबसे मिलके जब आया तो ब्रदर मैडम बोलते हैं कि वो तो हमसे भी अच्छी दुनिया में चले गए, बहुत खुश है। उसकी पत्नी बोलती है तू हम लोग के लिए मत रोना, देख हम लोग बहुत अच्छी जगह में है, तुम अभी अपने लिए रोना, अपने बच्चों के लिए वहाँ पर जो धरती में है। तो वास्तव में ब्रदर मैडम कहते हैं कि उस दिन के बाद मैंने अपने परिवार के लिए रोना छोड़ दिया, क्योंकि मैं देख कर रहा हूँ कैसे स्थान के अंदर बैठे हैं, कितना खुशी और कितना आनंद है वहाँ पर, उसकी बच्ची आकर बड़े आनंद से मिल रही है। उस दिन के बाद उसने जो प्रभु में सोए हैं उनके बारे में दुख मनाना छोड़ दिया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा हिम्मत देने वाला संदेश है कि भाई ब्रह्म के जीवन में ऐसा हुआ तो फिर निश्चय अपने जीवन में तो हम लोग उसको कैसा सामना कर सकते हैं। बाइबल कहती है, पढ़िए नंबर्स चैप्टर 21 वर्स 6 and 9, 6 से लेकर पढ़िए। नंबर्स गिनती 21 अध्याय 6 और 7। And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. इस्राएल के जंगल में, इस्राएली लोग जंगल में रहने के टाइम प्रभु ने एक समय में जहरीला सांप भेज दिया और सांप डसने लगे, लोग मरने लगे। तब लोग मोसेस के पास आए, बोले कि मोसेस हमने परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाया है, इसलिए तू उपाय कर। अब हमारे लिए सर्प से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मरे जा रहे लोग, हमारे पास कोई इलाज नहीं, जंगल में हम क्या करेंगे? तो मोसेस को प्रभु ने बोला एक पीतल का सर्प को बना के लटका दे, और जो बचना चाहे वो आकर उसको देखे। जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे कुड़कुड़ाहट के अंदर, प्रभु ने सर्प को बेचकर उनको वापस लेके आया। बोले मोसेस तू ही अभी कुछ तो भी कर। और मोसेस ने जो क्रूस लगाई, बोले कि जो बचना है इसको देख ले। आज भी कितना भी मरे बचना है उसको देखो, वही बचने का जगह है। जो बराबर कहते हैं मेरे पास उपाय है, तो ये उपाय को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। और जब जब हम लोग को छुड़ाकर दूर चले गए थे, ऐसे समय के अंदर खुदावन ने बार बार लोगों को अपने पास बुलाया है। बाइबल कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 13 वचन। First Corinthians chapter 10 verse 13. There hath no temptation taken you, but such as is common to men. But God is faithful. Beyond what you are able, He will never tempt you beyond what you are. वो तेरी परीक्षा उतना नहीं करेगा जितनी तेरे को सहने की ताकत ना हो। परमेश्वर परीक्षा जरूर देता है, लेकिन तुम्हारी सहने की जो ताकत है उतना ही सीमित वो भी अपनी परीक्षा को तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे अंदर तुम्हें बोलने लगे मेरे से नहीं होगा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तुम जितना झेल सकते हो उतना तुमको परमेश्वर, इसका मतलब हम ये जान सकते हैं कि जो परीक्षा हमारे ऊपर पड़ी है परमेश्वर ने इसको अनुमति दिया है, और ये अनुमति को हमको झेलने की ताकत भी दिया है। दाऊद कहता है भजन संहिता 23 में, जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई में से चलूं हानि नहीं होगी, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। ये नहीं बोलता मैं बाईपास करके जाऊँ। आज हम लोग को बाईपास करने की आदत है, नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाहर से जाएंगे, लेकिन अगर मैं जाऊँ उसमें तो भी मेरे पास एक आश्वासन है, यहोवा मेरे साथ। ऐसे कठिन परिस्थितियों के अंदर खुदावंद फायदा करता है। यशायाह 46वां अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़ के हम लोग आज शाम के लिए द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर ने जो वायदा किया, यशायाह 46 3 and 4। Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld by me.
from birth, who have been carried from the womb, even to your old age, I am He, and even to grey hairs, I will carry you. Praise the Lord. Praise the Lord. I have made. प्रभु बोलता है कि तेरे माता के गर्भ से मैं तेरे को उठा के चला। Praise the Lord. तो किस बात से घबराता है? क्या मतलब कितना एक आश्वासन है परमेश्वर का पास हमारा। माता के गर्भ जिस दिन तो पैदा हुआ, गर्भ से लेकर उस दिन से लेकर मैं तेरे को अपने हाथ में लेके चल रहा हूँ। तो किस बात की परेशानी कर रहा है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ऐसा वायदा करने वाला ये दुनिया में शायद को होगा। हमारे दोस्त मित्र लोग थोड़े टाइम के लिए, लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तेरे जन्म से लेकर, तेरे वूम से लेकर, तेरे माँ के गर्भ से लेकर अभी तक चलाते आया है। मैं तुझे I will carry you। हालेलुया। ऐसा कौन आश्वासन देने वाला परमेश्वर है कि मैं तुम्हें अपने हाथों हाथ उठा के ले चलूंगा। और अपने जो गवाही सुना, ये गवाही से क्या चीज को दर्शाता है? खुदावन ने हमें उठा के ले चला, खुदावन ने हमें संभाला, वो हमें प्रोटेक्शन दिया, वो हमें हिम्मत दिया, वो परीक्षा के अंदर जाने की ताकत दिया उसने, वो अपने हाथों हाथ हमें उठा लिया। वो कहता है कोई आपत तेरे डेरे के निकट में आएंगे, और वो परमेश्वर हमारे साथ। जीवन मरण ये सब चीज जीवन का एक दिशा है, ये ऊपर चढ़ा आते जाते रहेंगे। हमने इन दिनों के अंदर अपने बहुत प्रियों को खो दिया, अच्छे अच्छे लोग चर्चों के अंदर एल्डर्स बुजुर्ग लोगों को हमने खो दिया, लेकिन हम उनको दुनियावी रीति से खोया, परंतु हम सब उनको पाने वाले हैं। और यह बहुत बड़ा एक आश्वासन खुदावन ने हमें दिया है, और यह आश्वासन हमारे इस संकट के दिनों में हमें कैसे ले चला उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। जितनी तारीफ करें उतना कम है। बस एक बात का लक्षण है, मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम द आई एम, खत्म हो। आई एम द आई एम मतलब सेल्फ एग्जिस्टिंग वन, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं है। वो सब में सब है, वो सब कुछ है। मेरा स्रोत है, मेरा स्तुति का कारण है, मेरी ताकत है, मेरा बल है, मेरे सामर्थ्य है, मेरा धीरज है, मेरा विश्वास है। जो कुछ आपको कहना है कहिए, वो कहता है आई एम द आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं नहीं बदलता। कल आज हमारी वो एक साथ है। आइए दुआ करते हैं। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरा
हर एक की परेशानियों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं। धन्यवाद। हर एक की स्तुति लेने वाला परमेश्वर, हर एक को तूने प्रार्थना में बनाए रखने के लिए हर एक को बोझ दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन भाइयों के लिए जो इन कठिन समयों में भी एक में को मदद करके कंधे से कंधे मिलाकर प्रभु आज तक इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए सहायता किया, ऐसा आगे भी करेगा, विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ आज ये संगति को हम समाप्त करते हैं। ऐसे हम हमारी वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया से तो हमें भर। और हम 25 तारीख की आराधना के लिए, 1 तारीख की आराधना के लिए और लगातार जो करने अभी चलने वाली सर्विस के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करते हैं। संसार का माहौल प्रभु तो निकालेगा और फिर से एक द्वार तो खोल देगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और जो कठिन परिस्थितियों में काम धंधे नौकरी में जहां जहां नुकसान पाए हैं उनको तो दोबारा भर देने वाला है। वायदा किया कि मैं जब तुम्हें निकालूंगा तो बड़ी संपत्ति लेकर अपने साथ आसमानी आशीषों से तुम्हें भर दिया। आप सब पर बने रहे। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी भाइयों को।